किसी ने कहा है, एक नर्स के एक स्पर्श, मुस्कुराहट, प्यारी बोली, ईमानदारी और देखभाल की सबसे छोटी क्रिया में सभी में जीवन को मोड़ने की क्षमता होती है। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार मिश्र। सुने कहानी मनोज मिश्रा की जुबानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की कहानी। बहुत समय पहले इंग्लैंड में एक औरत रहती थी जिनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नर्स के रूप में वह बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्होंने बीमार लोगों की मदद के लिए बहुत कुछ किया ताकि वे बेहतर हो जाएं। इटली के फ्लोरेंस शहर, जहां वो 12 मई 1820 को पैदा हुई, से उनका नाम फ्लोरेंस पड़ा। फ्लोरेंस इंग्लैंड में बड़ी हुई। उनको उनके पिता ने घर पर ही पढ़ाया। उन्होंने अंग्रेजी, इटालियन, लैटिन, जर्मन और फ्रेंच भाषाएं याद की और इतिहास और दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। फ्लोरेंस अपनी बहन और माता पिता के साथ बहुत से देशों में घूमी। उन्होंने अपने लिए कई टिप्पणियां भी लिखी। एक दिन उन्होंने लिखा, आज ईश्वर ने मुझसे बात की और मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया। उन्होंने निश्चय किया कि वह जीवन में कुछ उपयोगी करेंगी। फ्लोरेंस लोगों की मदद करना चाहती थी। वह एक नर्स बनना चाहती थी, परंतु उनके माता पिता और उनकी बहन उन्हें नर्स नहीं बनाना चाहते थे। उनके माता पिता उन्हें एक अमीर आदमी के साथ शादी करके एक आराम जीवन देने की आशा रखते थे। उन दिनों अच्छे घर की महिलाएं नर्स नहीं बनना चाहती थीं। नर्सों को बहुत कम पैसा दिया जाता था। उनको किसी से भी बहुत कम सम्मान मिला करता था। उन दिनों के अस्पताल भी बेहतर न थे। साफ सफाई पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। बिस्तरों की चादरें कभी कभी बदली जाती थीं और मरीजों की स्वच्छता पर भी कोई ध्यान नहीं देता था। फ्लोरेंस को इन चीज़ों का बुरा नहीं लगा। उन्होंने गुप्त रूप से नर्स बनने की योजना बनाई। उन्हें पहला अवसर तब मिला जब उनकी दादी बीमार पड़ गईं। फ्लोरेंस उनके साथ रहीं, उनकी देखभाल की और धीरे धीरे उन्होंने पास के एक गांव के गरीब लोगों की मदद करनी शुरू की। फ्लोरेंस ने जल्द ही महसूस किया कि वह अपना काम सही से नहीं कर पाती थी, क्योंकि वे प्रशिक्षित नहीं थी। इसलिए उन्होंने दवाओं की किताबें पढ़नी शुरू की। कुछ साल के बाद उन्होंने जर्मन जाने का और एक अस्पताल में नर्सिंग सीखने का मौका मिला। जब वह इंग्लैंड वापस आईं, वह लंदन के एक संगठन केयर ऑफ द सिक की अधीक्षक बनी। उन्होंने नर्सों को प्रशिक्षण देना शुरू किया और बहुत प्रसिद्ध हो गई। 1854 में क्रीमिया का युद्ध छिड़ गया। सरकार ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को तुर्की में सेंतारी नामक स्थान पर भेज दिया। उन्हें 40 नर्सों के एक दल का प्रभारी बना दिया गया। सेंतारी का अस्पताल युद्ध में घायल हुए सैनिकों से भरा रहता था। फ्लोरेंस ने अस्पताल की दशा सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने अस्पताल को साफ किया और एक नई रसोई बनाई जो बेहतर भोजन परोसती थी। अपने पैसों से वे नई चादरें और मरीजों के लिए कपड़े लाईं। वे कई घंटे उनके साथ बिताती थीं। उन्हें आराम और खुशी देने का हर संभव प्रयास करती थीं। रात को हाथ में लैंप लिए वह बिस्तर से बिस्तर तक जाती थीं
और सबका हाल चाल पूछती थीं। इस प्रकार से ही उनका नाम द लेडी विद द लैम्प पड़ा। फ्लोरेंस ने इतना कठिन परिश्रम किया कि वे बीमार पड़ गईं, परंतु इंग्लैंड वापस जाने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। 1860 में उन्होंने नर्सों का नाइटिंगेल विद्यालय शुरू किया। उनके प्रयासों से नर्सों को सारे देश में सम्मान मिला। वे नर्सिंग के क्षेत्र में बहुत से महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आईं। नोबेल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली नाइटिंगेल के जन्म दिवस 12 मई को हर साल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2021 की थीम रखी है नर्स अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, जिसका अर्थ है भविष्य की स्वास्थ्य सेवा के लिए नर्स का नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेडल किसी नर्स को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। कोरोना महामारी की गंभीर चुनौतियों के दौरान अहर्निश सेवाएं दे रहे सभी नर्सिंग भाई बहनों के मानव सेवा के प्रति त्याग और समर्पण की भावना को बारंबार नमन व अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई।